तुझे बोला था ना शांति से बैठने को। इतनी सी बात समझ में नहीं आती है तुझे? नहीं पसंद, वो गाना नहीं पसंद। अच्छा, तो क्या पसंद है तुझे? Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पहले से ठीक था। तू पागल है, मंदबुद्धि और पागल। हम बेचैन हूँ, बहुत बेचैन, घबराया हुआ। पर तुम लोग मुझको पागल क्यों समझते हो? क्योंकि तू है पागल। इस बीमारी ने मुझे और भी ज्यादा ताकतवर कर दिया है। अब मैं अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता हूं। माई सेंसेस हैव शार्पेंड। खासकर मेरी सुनने की क्षमता। स्वर्ग हो या धरती, मुझे सारी आवाजें सुनाई देती है। पता है यमलोक में यमराज भी खुश नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी रोती हुई आवाजें सुनी है। और तुम लोग कहते हो मैं पागल हूं। अगर तुमको अभी भी ऐसा लगता है तो मेरी कहानी सुनो। मुझे पता नहीं ये ख्याल कहाँ से आया, मगर अब ये मुझे दिन रात सताता था। न कोई गिला, न शिकवा, न ज़रूरत, न शौक, न जुनून था। मुझे तो सेठ जी अच्छे लगते थे। उन्होंने मेरे साथ कभी कोई बदसलूकी नहीं की। आ जाओ। मैं लालची भी नहीं था। न मुझे उनका पैसा चाहिए, न जायदाद। मगर शायद उनकी आंख, हाँ हाँ, वो गिद्ध जैसी शून्य में देखती हुई आंख। वैसे ही जैसे रात के अंधेरे में गिद्ध की नज़रें पहले से मृत जानवर पर पड़ती, वैसे ही उनकी नज़रें मुझ पर पड़ती और मैं ठंडा पड़ जाता, उसी मृत जीव की तरह। और तभी शायद मेरे मन में सेठ जी को मारने का ख्याल पनपने लगा। अब तू ही बता, ऐसा सोचने वाला पागल नहीं है तो और क्या है? बस यही बात, तुम लोग मुझको पागल समझते हो, मगर पागलों को कुछ नहीं पता होता। मैं तो बुद्धिमान हूं। अगर तुम आगे सुनोगे कि मैंने सेठ जी को कितनी चतुराई से मारा, तो तुम भी ये बात समझ जाओगे। सेठ जी की हत्या करने के 1 हफ्ते पहले से ही मैं उनकी बड़ी प्रेम भाव से सेवा करने लगा, और जब तक वो नहीं सो जाते कमरे के बाहर नहीं जाता, क्योंकि हर रात करीब 12 बजे मैं दबे पाँव उनके कमरे तक फिर लौटता, हाथ में एक लालटेन लिए, सन्नाटे के बीच में भी कहीं खो जाता। मेरा हर कदम उस गिद्ध के पंख से भी हल्का जिसकी आंखें मुझे सता रही थी। एक भी आवाज़ और सेठ जी उठ जाएंगे, इसलिए खामोश रहना ही सही था। मगर सेठ जी की आंखें कभी खुली नहीं होती। मुझ में सेठ जी का खौफ नहीं था, उनकी आंखों का खौफ था, इसलिए मैं उनको मार न सका। मगर 8वीं रात, इस बार मुझसे एक गलती हुई और सेठ जी जाग गए। कौन है वहां? कौन है? मैं चुप रहा, एकदम चुप। तभी मुझे एक आवाज़ आई, सेठ जी के करहाने की। उसमें दर्द नहीं, डर की आहट थी, मानो उनकी सांसें अपने रूह के सबसे निचले हिस्से से सारा जीवन का भार उठाकर बाहर आ रही हो। यह आवाज़ मैं सुन सकता था। मुझे पता था सेठ जी सोए नहीं हैं,
वे तब से जाग रहे हैं और उनका डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और शायद वो खुद को तसल्ली दे रहे हों कि आवाज़ कोई हवा के झोंके की है, मगर उनको भी पता था कि उनका अंत करीब था। याद है मैंने तुमको कहा था मेरी सुनने की क्षमता कितनी बढ़ गई थी? मैं सुन रहा था एक ऐसी आवाज़ जो मानो तब आती है जब चलती घड़ी को रुई में लपेट कर कोई पकड़े और उसकी आवाज़ सुने। हाँ, ये सेठ जी की धड़कनें थी। धीरे धीरे ये आवाज़ बढ़ते गई, और तेज, और ऊंची, और ऊंची। धक 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 धक। मैंने झट से लालटेन खोली, उनके आंखों की तरफ बढ़ा और अपने गमछे से उनका गला घोंट दिया। वो चिल्लाए पर एक चीख में बस खत्म। खत्म। अब वो आंखें मुझे नहीं सताएगी, नहीं डराएगी। मैं आज़ाद हूँ। अब मैं आजाद हूँ, बिल्कुल आजाद। मैं आजाद हूँ, 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 मैं आजाद हूँ। चुप, चुप, चुप। अरे तू बचेगा नहीं, तू बचेगा नहीं। चुप। अब मेरी बची हुई कहानी सुन। तुमको मैं पागल लगता हूँ ना? मगर सुनो मैंने कैसे लाश छुपाई। सेठ जी की लाश उनके घर के टंकी में मैंने गाड़ दी, जहाँ कभी कोई नहीं जाता। इतनी खामोशी से कि किसी को सुनाई न दे, और इतने अंधेरे में कि किसी को दिखाई न दे। सुबह के 5 बज गई, दिन होने ही वाला था। मैं हमेशा के लिए शहर से दूर जाने वाला था कि तभी तुम आ गए। ऑफिसर रोहित मल्होत्रा, सीआईडी। कल रात पड़ोसियों ने कंप्लेन की थी कि यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। आवाज? मैं तो अकेला था। हाँ, कल रात मैंने एक बुरा सपना देखा था और शायद उसी में चीख पड़ा। लेकिन वो लोग तो कह रहे थे कि किसी बूढ़े के चिल्लाने की आवाज आ रही है, और तुम तो नौकर हो ना यहाँ के। सेठ जी कहाँ हैं तुम्हारे? सेठ जी? सेठ जी तो बाहर गांव गए हैं, बहुत दिनों से नहीं है, पता नहीं कब आएंगे। फिर भी पड़ोसियों ने कंप्लेन की है तो मुझे इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी। पर जी सर, आइए। मुझे दे दीजिए। तुम तो कह रहे थे कि सेठ जी नहीं है, और फिर ये बिस्तर पर सिलवटे और यहाँ पर ये चाय का कप, ये सब क्या है? जी, मुझे सेठ जी के बाजू जमीन पर सोने की आदत थी। सेठ जी इतने दिनों से नहीं आए तो मैं खुद ही बिस्तर पर सो गया। ये ये कैसी आवाज़ है? ये धड़कनें मुझे क्यों सुनाई दे रही है?
क्या हुआ? क्या? कुछ भी तो नहीं। मैं छत भी चेक करना चाहूंगा। जी चलिए। क्या 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 इसको भी आवाज़ें सुनाई दे रही है? क्या 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 इसको मेरी सच्चाई पता चल गई है? बंद करो इसे, कोई और नहीं सहा जा रहा। क्या मैं अपनी गलती मान लूं? क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग? कि सबको पता है कि मैंने ही खून किया है सेठ जी का। बस। हाँ मैंने ही मारा है सेठ जी को, और नहीं सहा जाता। अरेस्ट कर लो मुझे। यू आर अंडर अरेस्ट। बस 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 15 मिनट और, तू नहीं बचेगा। मेरे लोग आते हैं, बस तू नहीं बचेगा। बस तू तो नहीं बचेगा। मुझे 15 मिनट लगेंगे ही नहीं। मैं तो बस ये साबित करना चाहता था कि मैं पागल नहीं, बहुत बुद्धिमान हूं। और अब तो तुम भी शायद समझ गए होंगे, लेकिन तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुके हो। तुमको जिंदा छोड़ना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, और मैं आजाद हूं। सॉरी दोस्त। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं सच में पागल हूँ, मगर क्या आपने ये देखा? मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता, अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती एक तुम ही नहीं तन्हा, एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे